हाय। हाय। आह, क्या क्या कहूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। कैमरे की सेटिंग चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? पता नहीं यार। हाँ। तो मेरे पे कोई मुद्दा नहीं था और मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी थी ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ। अ, मैं नक्सली बन के इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि गवर्नमेंट नक्सलियों को पैसे दे रही है सरेंडर करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी नक्सली बन के आ जाता हूँ, क्या पता गवर्नमेंट मुझे भी पैसा दे दे। मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक शो के बारे में मुझे पता चला। कुरुक्षेत्र नाम था उसका। मुझे लगा ठीक है होगा कुछ, और एनिमेटेड था तो मैं वैसे ही मेरा मन वो हो गया। मुझे पता है कि एनिमेशन की क्वालिटी कैसी होती है। मगर मुझे यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स के चैनल पे कुरुक्षेत्र की थोड़ी बहुत क्लिप्स आई उस शो में से, क्लिप करके जो नेटफ्लिक्स ने ही अपलोड करी थी। मैंने देखा, मैंने बोला अरे भाई साहब ये तो देखना पड़ेगा। फिर मेरा मन ऐसा ही हो गया और मैंने नहीं देखा उसे। मगर फिर मैंने इंस्टा खोला और इंस्टा पे मुझे कुरुक्षेत्र की रील्स आ रही है और एकदम एपिक एपिक, तो मैंने सोचा कि मुझे देखना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र देख रहा था, रोज के 2-4 एपिसोड, ताकि खाना खाते टाइम कुछ देखने को नहीं था तो मैंने सोचा यही शो देखते हैं। पसंद आएगा तो 1-2 एपिसोड बाद कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो उम्मीद तो मुझे वैसे भी नहीं थी। मगर जब मैंने देखना चालू किया, भाई एक्चुअल में ये शो अच्छा है। शुरू में थोड़ा फील होता है कि एनिमेशन वही अजीब सा 3D एनिमेशन था, मगर कुछ ही मिनटों बाद वो एनिमेशन मुझे फील भी नहीं हो रहा था। इतना सही शो बनाया है। वैसे मैं कहूँगा शायद महाभारत की स्टोरी ही इतनी एपिक है, इस कारण हो सकता है मुझे वो सही लग रहा हो। मगर पूरे जितने भी एपिसोड देखे मैंने, अभी कंप्लीट नहीं किया, शायद 12 एपिसोड देखे हैं मैंने, और 12 एपिसोड में ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है ये शो। तो 12 एपिसोड में ही ये शो मेरा फेवरेट बनते जा रहा है। अब वैसे तो स्टोरी पता ही है, मगर इवन तो स्टोरी पता है फिर भी इसमें गूफबम मोमेंट्स हैं, और इतने सही सही मोमेंट्स हैं स्टोरी पता होने के बाद भी। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने फालतू की बकवास काट दी है। सिर्फ जो मेन स्टोरी है और वॉर है, सिर्फ वॉर ही वॉर है, वॉर ही वॉर है। और अगर तुम्हें पता हो महाभारत के बारे में, तो महाभारत में लोग ऐसे ही रैंडमली नहीं मरते। हर एक योद्धा को मारने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और वही स्ट्रैटेजी से बड़े बड़े योद्धा मरते हैं। और इसमें मेरे हिसाब से मैंने अभी तक महाभारत के जितने भी अलग अलग वो देखे हैं एडेप्टेशन, उसमें इसमें मुझे सबसे बेस्ट लगा कि स्ट्रैटेजी दिखा रहे हैं युद्ध की। हर एक एपिसोड किसी एक योद्धा पर डेडिकेटेड होता है, और वो एपिसोड उसकी ही स्टोरी बताता है। युद्ध चलता है, तुमने डीमन स्लेयर में देखा होगा कि बीच में ही बैक स्टोरी आ जाती है, तो लगभग वैसा ही है कि युद्ध चल रहा है, बैक स्टोरी आ रही है, या फिर युद्ध खत्म होने के बाद जो रात है वहां पे बैक स्टोरी बता दे रहे हैं उस कैरेक्टर की। और सिर्फ इतना बता रहे जितने से हमें स्टोरी समझ आ जाए। अब वैसे तो महाभारत की स्टोरी मेरे हिसाब से सभी को पता होती है, मगर एकदम क्लियर नहीं होती है ना, बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में। तो वो डाउट ये सॉल्व नहीं कर रही, मगर भाई एक्शन एकदम कमाल का है। मगर मैंने ये चीज़ भी देखी, इसमें सेंसर से बड़ी करी हुई है। मतलब जब भी ब्लड वाला सीन आता है तो वहाँ पे एक ओवरले लगा देते हैं, ताकि वो कटते हुए ना दिखाए। और काफ़ी सारी गोर चीज़ों को भी इनने सेंसर किया है, मगर इवन तो उसके बाद भी इतना सही है। एनिमेशन मैं ऑफकोर्स कहूँगा कि एकदम टॉप नॉच नहीं है, मगर वो फील ही नहीं होता कि एनिमेशन टॉप नॉच नहीं है। मैं तो कहूँगा बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उस पर नाम रख सकते हो। 10 on 10 शो है, मुझे तो गूज बम्स आ गए। एक 2 एपिसोड तो मेरे फेवरेट बन गए हैं, और मेरे हिसाब से मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट शो में से एक शो बन गया है। ऐसा मैं कहूँगा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है। तो अगर किसी को देखना है तो 10 on 10 रिकमेंडेशन। और मैं बस यैपिंग करने आया था, मैं एक्चुअली में ये टेस्ट कर रहा था कि ऐसे क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो सो तो चलो ठीक है। मैं अपना टेस्ट करने आया था। अगर मुझे मज़ा आता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय।